हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के बीच जो है सोशल साइंस का जो है एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है चौहान वंश। इसके पहले हम लोग जो है गढ़वाल वंश के बारे में देखा था और आज हम जो है चौहान वंश के बारे में देखेंगे। सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चौहान वंश। तो चौहान वंश के बारे में कुछ जानकारी जो है हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। चौहान वंश है, इसकी राजधानी, इसका संस्थापक कौन था, कौन कौन राजा इसमें आए, किस किस ग्रंथ की रचना हुई इस वंश के शासनकाल में, इसका अंतिम शासक कौन रहा, कौन सा युद्ध इस शासन में हुआ, चौहान वंश के शासन में कौन सा युद्ध हुआ, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो चौहान वंश के संस्थापक जो है वसुदेव। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है अहिच्छत्र थी, जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी, इसकी प्रारंभिक राजधानी। और अभी के समय में ये चौहान वंश का जो प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र था, इसके बाद जो है अजय राज द्वितीय आए। अजय राज द्वितीय जो है अजमेर नगर की स्थापना की। अजय राज द्वितीय ने क्या किया, अजमेर नगर की स्थापना की। जब अजमेर नगर की स्थापना किया तो अजय राज द्वितीय जो है अपनी राजधानी किसको बना लिया, अजमेर को बना लिया। तो चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी जो है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। और चौहान वंश का जो है दूसरी राजधानी कहाँ, अजमेर में। ठीक है, अब अजमेर नगर का यदि ऐसा पूछा जाएगा कि अजमेर नगर का स्थापना कौन किया, अजमेर नगर को किसने बसाया, तो अजमेर नगर को जो है अजय राज द्वितीय ने बसाया। ठीक है, अब बात आती है सबसे शक्तिशाली राजा। सबसे जो है शक्तिशाली शासक कौन थे, किस वंश के, तो चौहान वंश के। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो है अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज विसल देव हुए। अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज विसल देव हुए, जिसका शासनकाल जो है 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा। यदि सबसे शक्तिशाली राजा की बात करेंगे, सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए, तो अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज विसल देव। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक किस वंश का, चौहान वंश का। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज विसल देव। तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये नहीं रखना है कि अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज विसल देव जो है सबसे शक्तिशाली शासक हुए चौहान वंश के, जिसने जो है हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। किसने इसका रचना किया, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की का जो निर्माण किया, जो रचना किया हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का, वो कौन थे, विसल देव थे, विग्रहराज विसल देव, जिसका शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसके बाद जो है सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे, ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ठीक, ये जो सोमदेव थे, सोमदेव पहले के शासन में, मतलब जो दरबार होता था, चौहान वंश है, जब अलग अलग राजा होते थे तो उस राजा के जो है शासनकाल में कोई ना कोई कवि रहा करते थे। ठीक है, जो किसी न किसी ग्रंथ का रचना करते थे। जैसे मान लिया जाए पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में जो है चंदवरदाई था। तो चंदवरदाई जो है एक ग्रंथ का रचना किया, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है यात्रा वृत्तांत, उसका जीवन और शासनकाल से संबंधित सारा जो है जानकारी पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होता है। उसी तरह से जो है, जैसे जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की, तो ये विग्रहराज विसल देव थे। ये संस्कृत में जो हरिकेल नामक नाटक, संस्कृत नाटक का ग्रंथ का रचना किया। दूसरा जो है सोमदेव, सोमदेव जो है विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे। ठीक है, और ये जो है ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। ललित विग्रहराज नामक जो है नाटक लिखा था। कौन लिखा था, ये सोमदेव। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ललित विग्रहराज नामक नाटक, ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा, सोमदेव लिखा। क्वेश्चंस में ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तरफ दे देगा कि नाटक और एक तरफ दे देगा उसका रचनाकार, दे देगा कि हरिकेली नामक नाटक कौन लिखा, ललित विग्रहराज का कौन, फिर जो है ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसको मिलान करने के लिए कहेगा कि सब सही मिलान कीजिए। ठीक है, या नहीं तो उसमें से ऐसा दे देगा
कि क्वेश्चंस दे दे, मतलब कि नाटक का नाम और उसका जो रचना किया उसका नाम दे देगा, और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको ऐसा नहीं है कि बस एक ही याद रखना है, हमको सारा याद रखना है। ये भी याद रखना है कि हरिकेली नामक जो है विशल देव ने किया, कि ललित विग्रह राज नामक जो है ये हमारे सोमदेव ने इसका रचना किया। उसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाए थे। विग्रह राज चतुर्थ के शासन काल में सोमदेव राजकवि थे और इसने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा था। और विग्रह राज चतुर्थ जो है एक झोपड़ी का निर्माण करवाए। किस झोपड़ी का? 2.5 दिन का झोपड़ी नामक मस्जिद का निर्माण करवाए। ठीक है, ये मस्जिद जो है विग्रह राज चतुर्थ ने जो है मेन जो बनवाए थे, एक विद्यालय के रूप में बनवाए थे, यानी कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बनवाए थे। ठीक है, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये नामक मस्जिद का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन ये मस्जिद जो है विद्यालय था। ठीक है, आज के समय में जो स्कूल हम लोग बोलते हैं पढ़ने लिखने का स्थान। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? विद्यालय था, पढ़ने का स्थान था। ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाया? विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ। चौहान वंश के जो है अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय हुए। ठीक है, और चंदवरदाई जो है इस शासक का राजकवि था, यानी इसके दरबार में जो है जो राजकवि रहते थे, कौन रहते थे? चंदवरदाई। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंदवरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदवरदाई। चंदवरदाई इस शासक का राजकवि था जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। अब इसी में से जो है ये देखने को मिलेगा हमको कि पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज जो तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय, इसी के शासन काल में जो है पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गए और पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज तृतीय कही या पृथ्वीराज चौहान कही, वो जीत गए। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी जब जीता तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जो है उसको बाद में फिर मार डाला। ठीक है, और चौहान वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? पृथ्वीराज तृतीय ही थे चौहान वंश के अंतिम शासक। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी का और भी युद्ध रहा, एक चंदावड़ का युद्ध जो हम लोग कल पढ़े थे। चंदावड़ का युद्ध था तो वो जयचंद थे और मोहम्मद गौरी, जयचंद को जो है मार दिया कौन? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, चंदावड़ के युद्ध में। और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि इस चंदावड़ का युद्ध और तराइन का पृथ्वी युद्ध, तराइन का युद्ध, इसमें से हमको ऐसा जो मेरा विचार है कि जो जयचंद थे उसी का कहीं ना कहीं जो है ये पृथ्वीराज को हराने का साजिश था जयचंद का ही। क्योंकि जब एक्चुअली क्या था कि जयचंद जो राजा थे अपने वंश के, तो जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो है बनता नहीं था। और दूसरा नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, ठीक है, वो जो है इससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे पृथ्वीराज तृतीय से, और वो उससे विवाह करना चाहते थे पृथ्वीराज तृतीय से। और जयचंद जो है वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पृथ्वीराज तृतीय का मतलब अपनी बेटी का वो विवाह जो है पृथ्वीराज तृतीय से करवाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए जो है वो मतलब मोहम्मद गौरी के साथ मिलके इसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ मिलके साजिश किया और इसको हराने का, और इसको हरा भी दिया मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी को हराने के बाद जो है वो क्या किए, हराने के बाद मतलब उसको बंदी बनाए, बंदी बना के फिर उसको मार दिए। उसी के बाद जो है इसमें से मतलब ये 1192 में मोहम्मद गौरी हारे। उसके बाद जब पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई तब जो है चंदावड़ का युद्ध हुआ 1194 में, और 1194 चंदावड़ के युद्ध में जो है जयचंद को भी मार डाला गया। ठीक है, इसमें से मोहम्मद गौरी का एक शायद वचन था कि जयचंद के लिए था वो, कि जब तुम अपने दोस्त के नहीं, पहले जयचंद और पृथ्वीराज बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद से कहा मतलब कि जयचंद ऐसा सोच रहा था कि जो मेरा ये राजवंश है, जो हम लोग पहले पढ़े थे गढ़वाल राजवंश, जो इसका राजवंश है, तो जयचंद ऐसा सोचा कि वो पृथ्वीराज तृतीय को मार के यहाँ से धन लूट के चला जाएगा मोहम्मद गौरी। उसका ऐसा ही सिद्धांत भी था कि धन लूटने आए थे वो लोग, धन लूट के यहाँ से चला जाएगा और ये राजवंश हमको दे देगा, हम इसके राजा हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं किए, वो क्या किए, वो यहाँ रह गए, वो अपना पूरा
राज्य का विस्तार करने लगे। ठीक है, और जब पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद जयचंद की बारी आई तो जयचंद ने उससे कहा कि जो हमारा जो है मतलब कि अब तो हो गया, पृथ्वीराज तृतीय को हराना था, आपने हरा दिया, अब आप ये मतलब राज्य छोड़ के चले जाइए और ये हमारा है, हम यहाँ पे अपना राजा के रूप में रहेंगे, हम अपना देखेंगे। लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी जो है जयचंद से कहे थे कि जब तुम अपने दोस्त के नहीं हुए तो हमारा क्या होगे, ऐसा मतलब कि उसका था। तो जयचंद फिर वहां पे युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो जयचंद को मोहम्मद गौरी के द्वारा मार डाला गया। ठीक है, तो मतलब इनका एक जो कहानी है तो इससे थोड़ा सा ये लगता है कि किसी के बारे में जो है हम लोगों को साजिश नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, साजिश नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने जीवन में स्वतंत्र हैं, सबको अपना अपना जीने का हक है। ठीक है, साजिश करके अब हमारा ही शासक, हमारे ही राज्य का शासक है, हमारे ही राज्य का जो है शासन है, शासक था, हम दोनों दोस्त थे, और आज जो है सिर्फ एक चीज की वो पुत्री का विवाह, मतलब उसकी पुत्री उसके साथ विवाह करना चाहती थी, इस वजह से वो उसको मतलब मरवा दिया। तो ये गलत था, कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए था। खैर ठीक है, बाकी आप लोगों का विचार जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चौहान वंश आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके चौहान वंश का संस्थापक याद रखना है, वसुदेव थे। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र, द्वितीय राजधानी जो है कौन बनाया था, अजय राज जो है अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर नगर को अपना द्वितीय राजधानी बनाया। इसमें मेन है बस ये हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का रचना कौन किया, विशल देव। ललित ग्रह विग्रह राज सोमदेव, ललित ग्रह विग्रह राज नामक नाटक का रचनाकार सोमदेव। 2.5 दिन का चोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था विग्रह राज चतुर्थ, लेकिन जो है ये विद्यालय था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ चौहान वंश का। चंदवड़ दाई जो है पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया। पृथ्वीराज का जो है त्रायन का प्रथम युद्ध और त्रायन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के साथ त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ, लेकिन मोहम्मद गौरी हार गया। द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, इसके बाद जो है 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है चंदावड़ का युद्ध हुआ और चंदावड़ के युद्ध में जयचंद को मार दिया गया और मोहम्मद गौरी विजयी हुए। यही सारे इंपॉर्टेंट है इसमें से। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी ज़्यादा वीडियो के लिए जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके देख लेंगे, और उससे जो है हमारा जितना भी अभी तक का वीडियो अपलोड है वो सारा आपको दिख जाएगा। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर है। हम बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं कि 10th क्लास का एक और चैप्टर, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आने वाला होगा उन लोगों का, 2-3 महीना और बचा हुआ है, 3 या 4 महीना 10th क्लास के बच्चों के एग्जाम के लिए। तो उनका भी मैं एक क्रैश कोर्स की तरह मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने ख़त्म कराया है, और भी टॉपिक जो है बस कुछ ही समय की बात है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।